कंस्टिट्यूंसी है उस पर जनरल सीट है इलेक्शन से, बाकी रिज़र्व सीट है। उन रिज़र्व सीट का भी बड़ा एक इम्पैक्ट है सारे इलेक्शंसों में। और जनरल इलेक्शन पे भी जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके निशान अगर पार्टी के बजाय प्राइवेट हो जाए तो ये बड़ा पेश खेमा होगा करप्शन का। और अदालत ने इस बात को गौर से नोट फरमाया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें बल्ले का निशान मिलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के सामने हमारा बल्ले से रिलेटेड केस की सुनवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्गूमेंट्स हो गए, इलेक्शन कमीशन के भी आर्गूमेंट्स हो गए। अदालत का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आज तकरीबन अदालत ने उसकी 5 घंटे की हेयरिंग कर ली है। प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट कुछ थे, उनके कुछ वकील आज पेश हो गए थे, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए अदालत ने ये ऑब्ज़र्व फरमाया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 9 बजे उन जो प्राइवेट पार्टीज़ रिस्पॉन्डेंट है उनके वकीलों को सुना जाएगा। और अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट पे ये ऑब्ज़र्व फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला कल 9 बजे की हेयरिंग के बाद शॉर्ट ऑर्डर इंशाअल्लाह इस केस की हमें उम्मीद है। इंशाअल्लाह अदालत ने कहा है कि कल इंशाअल्लाह ताला इसका ऑर्डर आ जाएगा। हमारी सबमिशन अदालत से सिर्फ इतनी थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कल 10 की डेट है, अदालत कोई ऑर्डर करेगा तो वो उसकी कापी अगर हमें मिलेगी और हमारे हक़ में अगर है तो फिर उसको हम जमा कराएंगे और हमारे कैंडिडेट एबल हो जाएंगे कि वो अपने टिकट्स पार्टी के 12 तारीख तक जमा कर लेंगे, जो हमारे पास एक ही दिन बचेगा। और अगर इस ऑर्डर आने में देर हो जाएगी तो इवन इफ अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में भी आया तो फिर हम जो सिंबल हम मांग रहे हैं उससे महरूम हो जाएंगे, जो आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा। अदलिया ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला कल इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक़ की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा, जो हम सारे समझते ये पाकिस्तानी करोड़ों आवाम की बुनियादी हकूक़ का एक हिस्सा है। मैंने आज अदालत को ये बताया है कि 1000 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी है। 859 जो कंस्टिट्यूंसी है उस पर जनरल सीट है इलेक्शन से, बाकी रिज़र्व सीट है। उन रिज़र्व सीट का भी बड़ा एक इम्पैक्ट है सारे इलेक्शंसों में। और जनरल इलेक्शन पे भी जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके निशान अगर पार्टी के बजाय प्राइवेट हो जाए तो ये बड़ा पेश खेमा होगा करप्शन का। और अदालत ने इस बात को गौर से नोट फरमाया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें बल्ले का निशान मिलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। दुआएं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस लगा हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कल केस जाके दलाइल देंगे या यहाँ पर आपको करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा एक ऑर्डर हमने चैलेंज किया था जो स्टे रिकॉल हुआ था, लेकिन यही तरीक़ाकार है। अगर कल इस केस में जजमेंट आएगा तो वो जिस तरीके से भी होगा वो तो एक टिल द पेंडिंग ऑफ द फाइनल डिसीजन होगा, तो अब वो शायद प्रोसीड नहीं होगा। जो फैसला होगा वो कल इस केस में होगा, यही हमने जिक्र किया। आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो आप लोगों के पास प्लान बी है या किस सिंबल पे आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, सिंबल तो कानूनी तौर पर तो जो भी कोई सिंबल वो तो हमारे पास एक प्लान भी है, लेकिन देखो शॉर्ट टाइम की वजह से हम कितने एबल हो जाएंगे कि उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जी, हमें उम्मीद है कि नहीं, हमारे पास कोई किसी पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस इस तरह का नहीं है। लेकिन वो पहले 1-2 पार्टीज़ ऐसी थी जिसके साथ हमारा जनरल किस्म का एक कमिटमेंट हुई थी कि हमारे का सिंबल पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो हमें सपोर्ट कर दें, हम उनको 1-2 सीट दे देंगे। ये पहली वाली बात है। तो साहब हम ये थोड़ा क्लियर कर दे, बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने अदालत में साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेंगे, तो कल आप केस वापस लेंगे या उसको पेंडिंग करके? देखिए, वो अगर वो अदालत पेंड रखती है, पेंड रख जाए, वो विड्रॉ हो जाता है तो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि केस जब अदालत सुन लेती है फाइनल तो वो कोई भी डिसीजन कल आएगा तो प्रिवेल तो यही करेगा, तो उसकी ज़रूरत अब नहीं रही उस जजमेंट की। साहब ये बताएं, टिकट देने जा रही है आपकी पार्टी, ये बताएं कितने फीसद नौजवान हैं, कितनी ख़वातीन हैं और कितने फीसद बुखला हैं इसमें? देखिए, ख़वातीन की जो है वो मिनिमम तादाद से हमने ज़्यादा रखा है। वो 5% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जो KPK के लिए 5 सीट्स हैं और पूरे मुल्क के लिए 15 सीट्स है, लेकिन हम उससे कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। और जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है तो बहुत इंशाल्लाह 2 दिन सब्र कर ले, 11-12 तक इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा, इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वकला का भी कोई शेयर है, लेकिन आप लोगों का भी कोई शेयर है, सबका आपका भी है, बिल्कुल।
मुझे एवरेज डेली के हिसाब से मुझे मिनिमम जो है 700 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और मुझे सिर्फ वीकेंड पे 3000 से ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं। बहुत काम है बैरिस्टर साहब का। बहुत बड़ा कि एक हल्के से कई उम्मीदवार हैं, कारकुन कम उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने डिसाइड किया है सूबाई हल्कों पे भी? देखो, हमने अपने कारकुनों को कहा था जो हमारे बड़े वाइब्रेंट है और इंटरेस्टेड है, हमने उनको कहा था कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। पता नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग्स फर्दर होगी, लेकिन वो सारे कमिटेड है एक बात पे कि जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे विड्रॉ करेंगे। हमारा मकसद ही एक ही है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इस पार्टी को लड़ाएं और हम इलेक्शन लड़े और मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। तो जिसको इलेक्शन मिला इंशाल्लाह वही कंटेस्ट करेगा। क्या कहेंगे लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी अपील की है, ये पार्टी इंतखाबात के हवाले से निशान आपसे लेंगे, तो उसको भी परसू करेंगे? नहीं, देखो, वो जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पहले 1-2-3 पिटीशनें पेंडिंग थी, तो वो जो पहले वाला फैसला आया था वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। वो 5 जज के सामने हमने उस ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया था और इलेक्शन होल्ड करवाए थे, तो वो इनफ्रक्चस हो चुका है। वो जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चस। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के सामने हमारा बल्ले से रिलेटेड केस की सुनवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्गूमेंट्स हो गए, इलेक्शन कमीशन के भी आर्गूमेंट्स हो गए। अदालत का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आज तकरीबन अदालत ने उसकी 5 घंटे की हियरिंग कर ली है। प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट कुछ थे, उनके कुछ वकील आज पेश हो गए थे, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए अदालत ने ये ऑब्ज़र्व फरमाया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 9 बजे उन जो प्राइवेट पार्टीज़ रिस्पॉन्डेंट है उनके वकीलों को सुना जाएगा। और अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट पे ये ऑब्ज़र्व फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला कल 9 बजे की हियरिंग के बाद शॉर्ट ऑर्डर इंशाअल्लाह इस केस की हमें उम्मीद है। इंशाअल्लाह अदालत ने कहा है कि कल इंशाअल्लाह ताला इसका ऑर्डर आ जाएगा। हमारी सबमिशन अदालत से सिर्फ इतनी थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कल 10 की डेट है, अदालत कोई ऑर्डर करेगा तो वो उसकी कापी अगर हमें मिलेगी और हमारे हक़ में अगर है तो फिर उसको हम जमा कराएंगे और हमारे कैंडिडेट एबल हो जाएंगे कि वो अपने टिकट्स पार्टी के 12 तारीख तक जमा कर लेंगे, जो हमारे पास एक ही दिन बचेगा। और अगर इस ऑर्डर आने में देर हो जाएगी तो इवन इफ अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में भी आया तो फिर हम जो सिंबल हम मांग रहे हैं उससे महरूम हो जाएंगे। जो आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा, अदलिया ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला कल इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक़ की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा, जो हम सारे समझते ये पाकिस्तानी करोड़ों आवाम की बुनियादी हकूक़ का एक हिस्सा है। मैंने आज अदालत को ये बताया है कि 1000 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी है। 859 जो कंस्टिट्यूंसी है उस पर जनरल सीट है इलेक्शन से, बाकी रिज़र्व सीट है। उन रिज़र्व सीट का भी बड़ा एक इम्पैक्ट है सारे इलेक्शनों में। और जनरल इलेक्शन पे भी जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके निशान अगर पार्टी के बजाय प्राइवेट हो जाए तो ये बड़ा पेश खेमा होगा करप्शन का। और अदालत ने इस बात को गौर से नोट फरमाया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें बल्ले का निशान मिलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, दुआएं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस लगा हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कल केस जाके दलाइल देंगे या यहाँ पर आपको करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा एक ऑर्डर हमने चैलेंज किया था जो स्टे रिकॉल हुआ था, लेकिन यही तरीक़ेकार है। अगर कल इस केस में जजमेंट आएगा तो वो जिस तरीके से भी होगा वो तो एक टिल द पेंडिंग ऑफ द फाइनल डिसीजन होगा, तो अब वो शायद प्रोसीड नहीं होगा। जो फैसला होगा वो कल इस केस में होगा, यही हमने जिक्र किया। एग्जाम्पल आपको आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता तो आप लोगों के पास प्लान बी है या किस सिंबल पे आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, सिंबल तो कानूनी तौर पर तो जो भी कोई सिंबल वो तो हमारे पास एक प्लान भी है, लेकिन देखो शॉर्ट टाइम की वजह से हम कितने एबल हो जाएंगे कि उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जी, हमें उम्मीद है कि ग्रुप के सिंबल पे आप लोग इलेक्शन लड़ने के प्लान भी यही है? नहीं, हमारे पास कोई किसी पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस इस तरह का नहीं है। लेकिन वो पहले 1-2 पार्टीज ऐसी थी जिसके साथ हमारा जनरल किस्म का एक कमिटमेंट हुई थी कि हमारे का सिंबल पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो हमें सपोर्ट कर दें, हम उनको 1-2 सीट दे देंगे। ये पहली वाली बात है। तो साहब अब ये थोड़ा क्लियर कर दे, बैरिस्टर जफर साहब ने अदालत में साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेंगे,
तो कल आप केस वापस लेंगे या उसको पेंडिंग करके देखिए वो अगर वो अदालत पेंड रखती है पेंड रख जाए, अगर वो विड्रॉ हो जाता है तो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि केस जब अदालत सुन लेती है फाइनल तो वो कोई भी डिसीजन कल आएगा तो प्रिवेल तो यही करेगा, तो उसकी ज़रूरत अब नहीं रही उस जजमेंट की। साहब ये बताएं, टिकट देने जा रही है आपकी पार्टी, ये बताएं कितने फीसद नौजवान हैं, कितनी खवातीन हैं और कितने फीसद बुखला हैं इसमें? देखिए ख़वातीन की जो है वो मिनिमम तादाद से हमने ज़्यादा रखा है, वो 5% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है जो KPK के लिए 5 सीट्स हैं और पूरे मुल्क के लिए 15 सीट्स है, लेकिन हम उससे कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। और जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है तो बहुत इंशाल्लाह 2 दिन सब्र कर ले, 11-12 तक इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा, इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वकला का भी कोई शेयर है, लेकिन आप लोगों का भी कोई शेयर है, सबका आपका भी है बिल्कुल। मुझे एवरेज डेली के हिसाब से मुझे मिनिमम जो है 700 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और मुझे सिर्फ वीकेंड पे 3000 से ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं। बहुत काम है बैरिस्टर साहब का। बहुत बड़ा कि एक एक हल्के से कई उम्मीदवार हैं, कारकुन कम उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने डिसाइड किया है सूबाई हल्कों पे भी? देखो हमने अपने कारकुनों को कहा था जो हमारे बड़े वाइब्रेंट है और इंटरेस्टेड है, हमने उनको कहा था कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, पता नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग्स फर्दर होगी, लेकिन वो सारे कमिटेड है एक बात पे कि जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे विड्रॉ करेंगे। हमारा मकसद ही एक ही है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इस पार्टी को लड़ाएं और हम इलेक्शन लड़ें और मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं, तो जिसको इलेक्शन मिला इंशाल्लाह वही कंटेस्ट करेगा। क्या कहेंगे लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी अपील की है, ये पार्टी इंतखाबात के हवाले से निशान आपसे लेंगे तो उसको भी परसू करेंगे? नहीं, देखो वो जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पहले 1-2-3 पिटीशन पेंडिंग थी, तो वो जो पहले वाला फैसला आया था वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, वो 5 जज के सामने हमने उस ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया था और इलेक्शन होल्ड करवाए थे, तो वो इन्फ्रक्चस हो चुका है, वो जो पिटीशन है वो इन्फ्रक्चस। थैंक यू।